वाचक प्रथम सर्वत्र ही जय जानकी जीवन कहो, फिर पूर्वजों के शील की शिक्षा तरंगों में बहो। दुख शोक जब जो आ पड़े सो धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। सब लोग हिलमिल कर चलो, पारस्परिक ईर्ष्या तजो, भारत न दुर्दिन देखता, मचता महाभारत न जो। हो स्वप्नतुल्य सदैव को सब शौर्य सहसा खो गया। हाँ हाँ, इसी सम्राग्नि में सर्वस्व स्वाहा हो गया। दुर्वृत्त दुर्योधन न जो शठतासहित हठ ठानता, जो प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता, तो डूबता भारत नयो रणरक्त पारावार में, ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। हाँ, बंधुओं के ही करों से बंधुगण मारे गए। हाँ, तात से सुत शिष्य से गुरु से हेठ संहारे गए। इच्छारहित भी वीर पांडव रथ हुए रण में अहो, कर्तव्य के वश विज्ञजन क्या क्या नहीं करते कहो। वह अति अपूर्व कथा हमारे ध्यान देने योग्य है, जिस विषय में संबंध हो वह जान लेने योग्य है। अतएव कुछ आभास इसका है दिया जाता यहाँ, अनुमान थोड़े से बहुत का है किया जाता यहाँ। रणधीर द्रोणाचार्यकृत दुर्भेद्य चक्रव्यूह को, शस्त्रास्त्र सज्जित ग्रथित विस्तृत शूरवीर समूह को, जब एक अर्जुन के बिना पांडव न भेद कर सके, तब बहुत ही व्याकुल हुए, सब यत्न कर करके थके। यों देख कर चिंतित उन्हें धर ध्यान समरोत्कर्ष का, प्रस्तुत हुआ अभिमन्यु रण को शूर 16 वर्ष का। वह वीर चक्रव्यूह भेदने में सहज सज्ञान था, निज जनक अर्जुन तुल्य ही बलवान था, गुणवान था। हे तात, तजिए सोच को है काम क्या क्लेश का, मैं द्वार उद्घाटित करूंगा व्यूह बीच प्रवेश का। यो पांडवों से कह समर को वीर वह सज्जित हुआ, छवि देख उसकी उस समय सुरराज भी लज्जित हुआ। नरदेव संभव वीर वह रणमध्य जाने के लिए, बोला वचन निज सारथी से रथ सजाने के लिए। यह विकट साहस देख उसका सूत विस्मित हो गया, कहने लगा इस भांति फिर देख उसका वय नया। हे शत्रुनाशन, आपने यह भार गुरुतर है लिया, है द्रोण रणपंडित कठिन है व्यूहभेदन की क्रिया। रणविज्ञ यद्यपि आप हैं पर सहज ही सुकुमार हैं, सुख सहित नित पोषित हुए निज वंश प्राणाधार हैं। सुन सारथी की यह विनय बोला वचन वह वीर्यों, करता घनाघन गगन में निर्घोष अति गंभीर ज्यों। हे सारथे, है द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूहभेदन कर लड़े। श्रीराम के हयमेध से अपमान अपना मान के, मख अश्व जब लव और कुश ने जय किया रण ठान के। अभिमन्यु 16 वर्ष का फिर क्यों लड़े रिपु से नहीं, क्या आर्यवीर विपक्ष वैभव देखकर डरते कहीं। सुनकर गजों का घोष उसको समझ निज अपयश कथा, उन पर झपटता सिंह शिशु भी रोष कर जब सर्वथा। फिर व्यूह भेदन के लिए अभिमन्यु उद्यत क्यों न हो, क्या वीर बालक शत्रु की अभिमान सह सकते कहो। मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा जानो मुझे। है और की तो बात ही क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। जो 39 वर्ष के राजीव लोचन राम ने मुनि मख किया था पूर्ण वध कर राक्षसों के सामने, कर व्यूह भेदन आज त्यों ही वैरियों को मार के। निज तात का मैं हित करूंगा विमल यश विस्तार के। यों कह वचन निज सूत से वह वीर रण में मन दिए, पहुंचा शिविर में उत्तरा से विदा लेने के लिए। सब हाल उसने निज प्रिया से जब कहा जाकर वहां, कहने लगी वह स्वप्ति के अति निकट आकर वहां। मैं यह नहीं कहती कि रिपु से जीवितेश लड़े नहीं,
तेजस्वियों की आयु भी देखी भला जाती कहीं। मैं जानती हूँ नाथ, यह मैं मानती हूँ तथा। उपकरण से क्या शक्ति में हा सिद्धि रहती सर्वथा। क्षत्राणियों के अर्थ भी सबसे बड़ा गौरव यही। सज्जित करे पतिपुत्र को रण के लिए जो आप ही। जो वीर पति के कीर्तिपथ में विघ्न बाधा डालती। होकर सती भी वह कहाँ कर्तव्य अपना पालती। अपशकुन आज परंतु मुझको हो रहे सच जानिए। मत जाइए संप्रति समर में प्रार्थना यह मानिए। जाने न दूंगी आज मैं प्रियतम तुम्हें संग्राम में। उठती बुरी है भावनाएं हाय इस हृदय में। है आज कैसा दिन न जाने देवगण अनुकूल हों। रक्षा करें प्रभु मार्ग में जो शूल हों वे फूल हों। कुछ राजपाट न चाहिए पाऊं न क्यों मैं त्रासी। हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास ही। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। हिन के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। निज प्राणपति के स्कंध पर रखकर वदन वह सुंदरी। करने लगी फिर प्रार्थना नाना प्रकार व्यथाभरी। यों देखकर व्याकुल प्रिया को सांत्वना देता हुआ। उसका मनोहर पाणिपल्लव हाथ में लेता हुआ। करता हुआ वारण उसे दुर्भावना की भीति से। कहने लगा अभिमन्यु यों प्यारे वचन अति प्रीति से। जीवन में सुखदायिनी प्राणाधिके प्राणप्रिय। कातर तुम्हें क्या चित्त में इस भांति होना चाहिए। ओ शांत सोचो तो भला क्या योग्य है तुमको यही। हाँ हाँ तुम्हारी विकलता जाती नहीं मुझसे सही। वीरस्नुषा तुम वीरर्मणि वीरगर्भा हो तथा। आश्चर्य जो मम रणगमन से हो तुम्हें फिर भी व्यथा। हो जानती बातें सभी कहना हमारा व्यर्थ है। बदला न लेना शत्रु से कैसा अधर्म अनर्थ है। निज शत्रु का साहस कभी बढ़ने न देना चाहिए। बदला समर में वैरियों से शीघ्र लेना चाहिए समुचित सदा। वरवीर क्षत्रियवंश का कर्तव्य है यह सर्वदा। इन कौरवों ने हमें संताप कैसे हैं दिए। सब सुन चुकी हो तुम इन्होंने पाप जैसे हैं किए। फिर भी इन्हें मारे बिना हम लोग यदि जाते रहें तो सोच लो संसार भर के वीर हमसे क्या कहें।